करता बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े उत्साह के साथ में हमने नामांकन दाखिल कराया है और हमने संकल्प लिया है कि जिनकी कलम से हमारे नेता राहुल गांधी जी का सदस्यता लोकसभा से निरस्त की गई, जिनकी कलम से 150 हमारे चुने हुए सांसदों को बाहर निकाल करके गुपचुप में कानून पारित कराए गए, जिन लोगों ने 10 साल तक विकास की बात नहीं करके केवल और केवल तानाशाही की बातें करी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, संविधान को तोड़ने की बातें की, आरक्षण खत्म करने की बातें की, नेताओं को क्रेज करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया और जो हमारी सरकार ने 5 साल में अच्छी योजनाएं, जो जनहित की योजनाएं थी, उनको अब 4 महीने से बंद करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी 70 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन इस 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिड़ला जी भी यहाँ पर 10 साल का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय शांति धारीवाल जी ने और सब ने मिलकर के यहाँ पर इतने ऐतिहासिक विकास के काम कराए हैं जो 100 साल में नहीं हुए। मैं समझता हूँ कि इन सब हमारे 5 साल के कार्यकाल के विकास के काम, प्रहलाद गुंजल जी की जो साफ स्पष्ट और ईमानदार छवि और जिस प्रकार से ये जनता के लिए, गरीबों के लिए दास बनकर के सेवा करते हैं और हम सब एकजुटता के साथ में, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं उन सब को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने आज बता दिया है कि हम उस व्यक्ति के साथ में हैं, उस पार्टी के साथ में हैं जो 36 कौमों की बात करती है और जो विकास की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है, क्रेश करने की बात नहीं करती है, संविधान को खत्म करने की बात नहीं करती है, संविधान को बरकरार रखने की बातें करती हैं और किसानों की समस्याओं को समाधान करने की बातें करती है। ऐसी पार्टी को हम यहाँ से जिता करके भेजेंगे। कल बहुत अंतर्गत नजर आई, आप एकजुटता की बात करें। देखिए, ये घर की बात थी, जिला कांग्रेस कमेटी का था, इनके मन में काफी वर्षों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं, तो राजनीति में अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सब व्यक्ति बात करते हैं, उन्होंने भी की होंगी, इन्होंने भी की होंगी, लेकिन कल दोनों बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन हो गया। हम सब आज साथ हैं और साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और बहुत बड़ी बात शांति धारीवाल जी ने आज कही है कि जो कांग्रेस को प्यार करता है, कांग्रेस को चाहता है, वो कोई गद्दार नहीं बने। हम सब मिलकर के प्रहलाद गुंजल जी को चुनाव जिताएं, तो मैं समझता हूं इसके बाद में कोई बात शेष नहीं रहती है। हम सब एकजुटता के साथ में एक साथ एक मन से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट कांग्रेस जीतेगी। अनुशासन समिति तो होगी ना, कांग्रेस में नहीं है। 25 है ना, 22 में घटना हुई है, धारीवाल ने आलाकमान का फैसले का विरोध किया। ये सब सुनिए मेरी बात, आप कोई बात नहीं, आपका पूछने का अधिकार है, मैं जवाब दूंगा। छोड़ो कल की बातें, वो सब बातें पुरानी हो चुकी है। नई इबारत लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। कोटा का और कैसे विकास हो, कोटा के लोगों की समस्याओं को लोकसभा में ले जाकर के हम समाधान कराएं। सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर कोटा के लोगों की समस्या का समाधान नहीं करता है, कोटा के विकास की बात नहीं करता है, तो उसके बारे में जनता अब सवाल पूछती है और जनता जवाब देगी। डोटासर जी, एक सवाल और है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो भाग रहे हैं मैदान छोड़ के। कौन भाग रहा है? प्रदेश में ऐसा बीजेपी के लोग जो बीजेपी के तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के कुछ भी कहें, क्या फर्क पड़ेगा? चिंता मत करो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, बीजेपी भागेगी, बीजेपी और एनडीए भागेगी। मेरे भाई, मैं दे रहा हूँ ना, मीडिया से बात बीजेपी और एनडीए भागेगी। मीडिया से 5 साल बात नहीं करी आपने मीडिया से। कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आज तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आया हूँ आपके बीच में। सवाल का जवाब मैंने दे दिया ना, बीजेपी झूठों की पार्टी है, इनका जवाब मैं देता हूँ। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। हरियाणा में देखिए कितने